गुड डे माय डियर फ्रेंड्स, आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन। आज की एपिसोड फ्रेंड्स स्टार्ट होती है कि आर्यन इमली को वीडियो कवरेज की ड्यूटी छोड़कर फ्रंट सीट पर बैठ जाने की ऑफर करता है, एक शर्त पर कि उसे माफ़ीनामे पर सिग्नेचर्स करने होंगे। इमली उसकी इस बात पर उसे माफ़ीनामा ले लेती है फ्रेंड्स और उसके ऊपर लिख देती है हैप्पी बेलबुद्दी डिबास और इनकार कर देती है कि जो गलती मैंने की ही नहीं है उसकी माफ़ी मैं नहीं मांगूंगी। और आर्यन से धमकी देता है कि ये मजाक तुम्हें महंगा पड़ेगा। दूसरी तरफ फ्रेंड्स कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। माली यहाँ एक खेल खेलती है। वो मैडम को रिश्वत देकर चीनू को अपनी पसंद का एक लफ्ज़ नाजायज़ पर स्पीच करने का ऑर्डर देती है। सब बच्चे अपनी अपनी जगह परफॉर्म करते हैं। जब इमली की बारी आती है तो वो टॉपिक को बड़ी मुश्किल से पढ़ती है और टूटा फूटा पढ़ती है उसे नाजायज़। चीनी कहती है कि उसका मतलब भी मुझे नहीं पता मैडम, मैं इसके ऊपर स्पीच कैसे करूँ। तो इमली वहाँ चीनी को सपोर्ट करती है। वो स्टेज के ऊपर जाती है और चीनी को समझाती है कि नाजायज़ का मतलब क्या है। वो सबकी तरफ देखकर कहती है कि एक फूल सी बच्ची पर ताने कसना नाजायज़ है। वो उसे कहती है कि अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो वो काम नाजायज़ है। अगर कोई तुमसे ज़बरदस्ती कोई चीज़ खरीदे तो वो नाजायज़ है। और चीनी को समझ आ जाती है कि लफ्ज़ नाजायज़ का मतलब क्या है। पेरेंट्स यहीं पर एतराज़ करते हैं फ्रेंड्स, ये पेरेंट्स का कंपटीशन नहीं है, बच्चों का है और इमली बच्ची को याद करवा रही है तो ये तो चीटिंग हुई। ये आर्यन सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है और ऑडियंस को कहता है कि भीड़ में ऐसा चिल्लाना बहादुरी नहीं, ये गलती सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की ही वजह से है। और इमली तो सिर्फ वहाँ पर उसे समझा रही है, स्पीच तो सिर्फ चीनी ही करेगी। फिर चीनी दोबारा एक बहुत ही फनी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पीच करती है। स्पीच स्टार्ट करने से पहले इमली और आर्यन दोनों चीनी को बकअप करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं इकट्ठे या कवास होकर और एक दूसरे को देखकर फिर एकदम से चुप कर जाते हैं। यही चीनी स्पीच करती है फ्रेंड्स कि सर्दी में बच्चों को रज़ाई से निकालना, जमुना चाची का अपने पेड़ से अमरूद ना तोड़ने देना, बंटू काका का दूध में पानी मिलाकर बेचना और छोटे को उसकी मम्मी का रोज रोज आइसक्रीम ना खिलाने देना, छोटे को हरी कमीज पहनने पर मिठू बोलना, ये सब नाजायज़ है। ये सब फनी भी है और नाजायज़ भी है। बचपन में मीठा खाने पर रोकना और होमवर्क करवाना भी नाजायज़ है। ऑडियंस चीनी की स्पीच सुनकर बहुत खुश होती है और इसी तरह चीनी पब्लिक के दिल जीत लेती है। सब क्लैपिंग करते हैं और इमली मीठी माँ को मोहब्बत और खुशी से गले लगा लेती है कि अम्मा हमारी चीनी ने तो कमाल कर दिया। यही बात कहते हुए वो आर्यन की तरफ भी बढ़ती है और आर्यन भी उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन एक लम्हे के लिए मिस्टर और मिसेज आर्यन सिंह राठौड़ को याद आ जाता है कि दोनों में नाराजगी है। दोनों रुक जाते हैं। इमली आर्यन को सॉरी करती है और आर्यन इट्स ओके कहकर अपना काम करने के लिए उसे कहता है। इमली अपने कैमरे की तरफ जाने लगती है और पीछे मुड़कर देखती है और आर्यन भी पीछे मुड़कर देखता है। ये सब कुछ देखकर मालिनी बहुत जेलस हो जाती है। फिर हम देखेंगे फ्रेंड्स के प्रिंसिपल चीनी को ट्रॉफी देते हैं फर्स्ट प्राइज के तौर पर और चीनी स्टेज पर खड़े होकर इमली को बुलाती है कि आज स्टाइलिश चैंपियन हम तुम्हारे साथ हैं, ये प्राइज भी तुम्हारे साथ शेयर करेंगे 50-50। ये बात सुनकर आर्यन एकदम से हैरान होकर उदास होकर इमली की तरफ पीछे देखता है। वो उसकी तरफ चल के जाता है। इमली पीछे हटने लगती है तो वो उसका कैमरा पकड़ लेता है। वो दिल ही दिल में उससे कहता है कि मेरी याद आ रही थी, तुम मुझसे बात कर सकती थी इमली, तुमने तो पार्टनर ही चेंज कर लिया पार्टनर। और इमली सोचती है कि हम चीनी को वही सिखा रहे हैं जो तुमने हमें सिखाया था पार्टनर, लेकिन ये बात हमने उसे नहीं सिखाई, ये बात तुम पर उधार रही। फिर प्रिंसिपल इमली को स्टेज पर बुलाता है और आर्यन के कहने पर वो स्टेज पर चली जाती है। फिर फ्रेंड्स हम देखेंगे बच्चों को मिठाई बांटने का इवेंट आता है। यहाँ पर मालिनी खेलती है एक चाल। मालिनी इमली के डब्बों में खराब लड्डू डलवा देती है। खराब लड्डू खाकर बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगती है। चीनी की तबीयत भी खराब हो जाती है। सब बच्चों को एम्बुलेंस में डालकर ले जाने लगते हैं, लेकिन मालिनी यहाँ पर सबको भड़काती है कि ये लड्डू इमली ने बनाए थे ताकि बच्चे हार जाएं और चीनी जीत जाए। लेकिन शुक्र है कि ये लड्डू रिजल्ट के बाद ही बांटे गए। लोग चीनी को एम्बुलेंस से बाहर निकाल देते हैं। फ्रेंड्स यही इमली मालिनी से मदद मांगती है कि वो चीनी को हॉस्पिटल भिजवा दे, तो मालिनी चीनी को हॉस्पिटल भिजवाने पर राजी हो जाती है, इस शर्त पर कि इमली माफीनामे पर सिग्नेचर करेगी। इमली फ्रेंड्स यहाँ पर मजबूर हो जाती है और साइन करने ही लगती है कि आर्यन एकदम से गाड़ी लेकर आ जाता है और इमली को पुकारता है, इमली नाओ। तो इमली ये कहते हुए तुम आ गए चीनी को उठाकर गाड़ी में बैठ जाती है और चीनी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। बाद में फ्रेंड्स गांव वाले इमली और मिठी को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं कि तुमने साजिश की हमारे बच्चों के खिलाफ, लेकिन वो कहती है कि वो अपने बच्चों के लिए ऐसा क्यों करेगी, मैं ये बात साबित कर सकती हूँ कि मैं सच्ची हूँ। तो आर्यन पुलिस को बुलाकर कहता है कि गिरफ्तार कर लो इमली फ्रॉम पगडंडिया को और जो सबूत है वो थाने में ही जाकर दिखाना। और पुलिस इमली को गिरफ्तार करके ले जाती है। रिकैप में फ्रेंड्स चीनी इमली को पुकारती है और आर्यन को कहती है कि इमली को कुछ हो गया इसीलिए तो वो यहाँ पर नहीं है। तो आर्यन कहता है कि उसे कुछ काम था इसलिए नहीं आई। अब ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या आर्यन चीनी की खातिर इमली की बेल करवाएगा कि नहीं। I hope you like this update. If you like it, then kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that you can get more interesting updates like this. Thank you so much. Take good care of yourself. Goodbye.